तो आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो हमारा ये पहला करंट अफेयर्स है, ये है, आप देख पा रही होंगी, ये 94 वर्षीय भगवानी देवी हैं। इनका नाम है भगवानी देवी और इन्होंने एक करिश्मा किया है। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी आपकी जुलाई 2022 में हुई थी, फिनलैंड में आयोजित हुई थी। फिनलैंड में एक जगह है टाम्परे, वहां पे आयोजित हुई वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कौन सी, एक बार फिर से मेरे साथ लिख लीजिए आप लोग। इनका नाम है भगवानी देवी। क्या नाम है इनका? भगवानी देवी। भगवानी देवी, ठीक है। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल, ठीक है। तो जुलाई 2022 में फिनलैंड के टाम्परे में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस प्रतिस्पर्धा में भारत की 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता है। एक तो ये ध्यान रखिएगा। तो जुलाई में आयोजित हुआ था, फिनलैंड में आयोजन हुआ था। इनका नाम है भगवानी देवी और भगवानी देवी ने मतलब 100 मीटर की रेस को कितने सेकंड में पूरा कर लिया होगा। इसीलिए कहते हैं हौसले सबसे बड़ी चीज होती है। जिनका हौसला बुलंद होता है, 100 मीटर की रेस इन्होंने 24.74 सेकंड में पूरा कर लिया। 24.74 इस उम्र में, ठीक है। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। इसके अलावा इन्होंने जो है 2 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 3 पदक हैं इनके पास, ठीक है। टोटल 3 पदक हैं। एक आप इन्होंने डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में जीता और दूसरा शॉट पुट, जो गोला फेंक होता है, और डिस्कस जो है आपका एक प्रतियोगिता ये भी होती है। तो 2 कांस्य और 1 गोल्ड मिला है इनको, ठीक है। एक तो रेस में मिला है इनको, 100 मीटर रेस इन्होंने 24.74 सेकंड में पूरी की है। और इसके अलावा इन्होंने जो है शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, इन प्रतियोगिताओं में भी 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो इनका नाम है भगवानी देवी और भगवानी देवी ने चमत्कार कर दिया, करिश्मा कर दिया। इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है भाई सभी को? ठीक है, ये वाली करंट अफेयर्स क्लियर है, ठीक है। 94 वर्षीय भगवानी, भारत की हैं ये। क्लियर है, स्पष्ट है? हाँ, मतलब ये जो आपकी वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसमें 35 वर्ष है उससे अधिक आयु के लोग भी भाग ही लेते हैं। तो भारत को एक स्वर्ण गोल्ड मेडल भगवानी देवी का ही मिला है, 1 रजत भी मिला है और 4 कांस्य, टोटल 6 पदक मिले हैं भारत को। टोटल कितने मिले हैं? 6 पदक। शीर्ष में जो था फिनलैंड था आपका, नंबर 1 में फिनलैंड था, 128 गोल्ड मेडल मिले हैं उसे। फिर जर्मनी, फिर ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो फिनलैंड में आयोजित हुई भगवानी देवी ने 1 गोल्ड मेडल जीता भारत की तरफ से। क्लियर है? टोटल भारत को 6 पदक मिले थे। कौन सी प्रतियोगिता? वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप। और इसमें सारे के सारे हमारे बुजुर्ग होते हैं, युवा पीढ़ी होती है, वो जो है इस पूरी प्रतियोगिता को आयोजित करते हैं। चलो आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट अगले ये देख पा रहे होंगे। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या है? आप सब जानते हैं, ये है ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अभी एक तो हो गया था जो 2020 में होना था आपका, ठीक है। अब अगला जो है 2024 में होना है, 2024 में अगला होना है। और 2024 में आयोजन जो होगा वो होगा पेरिस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2024 में होने वाला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये हो रहा है पेरिस में, अगले ही साल है भाई। इससे पहले 2020 में होना था, 2021 में हुआ कोविड के कारण से। ये कहाँ हुआ? जापान के टोक्यो में, जापान टोक्यो। और इसके बाद भी है 2028 में होगा। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रिस्बेन नहीं, माफ करिएगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। 2028 वाला आपका होना है लॉस एंजलिस यूएसए में। ये कहाँ होना है? यूएसए में, लॉस एंजलिस यूएसए में होगा आपका। कहाँ होगा? लॉस एंजलिस यूएसए में, ठीक है। और इसके बाद 2032 में जो आपका होगा 4 साल बाद, ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ये याद रखिएगा। कभी यहाँ पे एक नाम और आएगा, भारत में भी कभी ना कभी तो होगा ओलंपिक, और जब कभी होगा तो बहुत गर्व की बात होगी, है ना। तो 2020 में मैंने आपको बताया टोक्यो जापान में हुआ था। इसके बाद ये आपका 24 वाला जो है पेरिस में, 28 वाला यूएसए में, और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑल गुड, सभी को क्लियर है? ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की डेटें आपको पता होनी चाहिए, पूछता है। 2024 में पेरिस फ्रांस, यूएसए लॉस एंजलिस, और ये आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, और ये टोक्यो जापान। ठीक है, इतना आपको देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला निकलते हैं। अगला देखिए, अगला भी आपका आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, एक दिवसीय महिला विश्व कप 2025, ये आपका सितंबर अक्टूबर 2025 में होगा और इसकी मेजबानी भारत करेगा। ये होने वाला है कहाँ पे? भारत में। कहाँ होगा? भारत में होगा आपका ये आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप है, 50-50 ओवर वाला है आपका टोटल। ठीक है, एक दिवसीय मतलब पूरा 50-50 ओवर का जो होता है, एक दिवसीय महिला विश्व कप 2025 भारत में होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। आईसीसी कराता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है आपकी वो कराता है। इससे पहले देखो भारत ने कई बार मेजबानी और ली है ना, 1978, 1997 और 2013 में भारत के द्वारा वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी ली गई है। ठीक है, और इससे पहले जो अभी 2022 वाला हुआ है, 2022 में न्यूजीलैंड में हुआ था आपका, न्यूजीलैंड, ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड हुआ है। इससे पहले जो 2022 में हुआ है पिछले साल, न्यूजीलैंड में हुआ, जिसमें जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया जीती थी। वुमेन वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता कौन था? इंग्लैंड। इंग्लैंड इसमें उप विजेता थी, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ठीक है, दोनों टीमें ये जीती थी। बताएं, सब ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। अगला देखिए, ये हैं द वर्ल्ड गेम्स। आप शायद इनके बारे में सुनते हो या नहीं सुनते हो। द वर्ल्ड गेम्स ये भी आपके होते हैं। ठीक है, तो 2022 के द वर्ल्ड गेम्स जो आपके हुए थे वो बर्मिंघम में हुए थे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है जिसका नाम है अल्बामा प्रांत। अल्बामा प्रांत के वर्मिंघम, ठीक है, वर्मिंघम यूएसए में हुए थे आपके। ठीक है, बर्मिंघम यूएसए में हुए थे द वर्ल्ड गेम 2022। ठीक है, द वर्ल्ड गेम 2022। ठीक है, 2025 वाले कब होंगे? 2025 में जो आपके होंगे वो होंगे चीन में। चीन में एक जगह चोंगदू, वहां पे होंगे, चेंगदू में होंगे आपके, चेंगदू चीन में आपके होंगे। इनका नाम है द वर्ल्ड गेम 2025। 2022 वाले कहाँ हुए? आपके बर्मिंघम में हुए, और ये आपके यूएसए में हुए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो हर 4 वर्ष में जो है इनका आयोजन किया जाना था। इससे पहले जो ये हुए थे ना, ये 2021 वाले थे। 2021 वाले 2022 में हुए थे, तो 21 के बाद 25 में होंगे आपके। ठीक है, और इसमें भारत को 1 मेडल मिला था आपको। भारत में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा, इनकी जो है मिक्स्ड जोड़ी के द्वारा कांस्य मेडल लाया गया था। ठीक है, कांस्य मेडल, ठीक है, ये लेकर के आए थे। और तीरंदाज थे ये, तीरंदाज अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा, इनको एक ही मेडल मिला था, कांस्य मेडल। एक ही मेडल भारत को मिला, 70वीं रैंक थे। नंबर 1 पे जर्मनी था, फिर यूएसए था, फिर यूक्रेन था। भारत 70वें नंबर पे था। अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा की जो है मिश्रित जोड़ी के द्वारा एक मेडल लेकर के आया गया था। तीरंदाज थे आपके ये। ठीक है, तो द वर्ल्ड गेम 2025 आपके चीन में होंगे, चेंगदू में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अगला है ये द वर्ल्ड गेम है आपके। ठीक है, ये भी गेम होते हैं, ओलंपिक की तरह तो नहीं है, लेकिन ये मतलब एक बड़े स्तर के गेम है, बहुत सारे देश इसमें जुड़ते हैं। आगे चलते देखिए, एक संस्था है आपकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2009 में। यह आपका एक गैर वैधानिक संस्थान है। मार्च 2009 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। ओवरऑल जो इसका उद्देश्य होता है कि जो आपके भारत में जो भी उद्योग चल रहे हैं, जो भी आपकी संस्थाएं हैं, वहाँ पे क्या हो, प्रतिस्पर्धा सही हो। यदि उसको लेकर कोई भी गड़बड़ करता है, भ्रष्टाचार करता है, किस तरीके से कोई समस्या करता है, तो ये कमीशन जो है उस पर काम करता है। ठीक है, ताकि मतलब सारी चीज़ों का एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसका एक क्या हुआ है, 6 अक्टूबर 2022 को इसका जो है
क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और ये क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? मुंबई में। पश्चिम वाला कार्यालय इसका, एक पश्चिम मुंबई में एक नया कार्यालय इसका बनाया गया है। मुंबई, पश्चिम मुंबई में एक कार्यालय बनाया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का एक कार्यालय बनाया गया है पश्चिम मुंबई में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। CCI भी बोलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो आपका खबर है, अगला खबर है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। ठीक है, ये आपका जुलाई 2022 में हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और ये आपकी जो है USA में हुई थी। कहाँ हुई थी? USA में, अमेरिका में हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, अब इसमें भारत को टोटल केवल एक ही पदक मिला था भारत को, वो भी आपका कांस्य पदक मिला है। क्या मिला है भारत को इसमें? वो कांस्य नहीं, रजत पदक भारत को एक मिला है। ठीक है, भारत को एक रजत पदक मिला है। किसको मिला है? और इसमें नीरज चोपड़ा को। किसको मिला है? नीरज चोपड़ा। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के नीरज चोपड़ा ने इसमें रजत पदक प्राप्त किया है और वो भी आप जानते हैं जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में सब जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आए थे और इसके पहले लंबी लिस्ट है जिसमें उन्होंने बहुत सारे पदक जीते हैं, है ना। जितनी भी गेम्स, एशियन गेम्स 2018 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल जीता था, साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड मेडल जीता था, विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2015 में गोल्ड मेडल जीता था। तो अभी विश्व वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को एक ही पदक मिला है जिसका नाम है रजत पदक, जो लेके आए हैं नीरज चोपड़ा। सभी जानते होंगे, ठीक है, नीरज चोपड़ा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सी प्रतियोगिता थी? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, तो इसमें इन्होंने रजत पदक लिया है। ये आप देख रहे हैं कि स्टेडियम बना है, ये विश्व का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ये आपका भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। ये स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ये कहाँ बना है आपका? ये आपका बना है राउरकेला ओडिशा में। कहाँ बना है? राउरकेला ओडिशा, राउरकेला ओडिशा में आपका बना है ये, ठीक है, राउरकेला ओडिशा में बना है, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम है बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, इसका नाम है बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। ये आपका राउरकेला ओडिशा में है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये टोटल न्यूज़ हो गई आज की। एक तो ये आपका भारत का सबसे बड़ा, फिर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जो है रजत पदक प्राप्त किया है। ये आपको मैंने बताया CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पश्चिमी ब्रांच मुंबई में खोली गई है। और इसके बाद ये वर्ल्ड गेम्स आपके 2022 में बर्मिंघम USA में हुए हैं। इसके बाद द वर्ल्ड गेम्स आपके 2022 बर्मिंघम USA में, ये हमारी चर्चा हो गई इसमें, ठीक है। अगले चीन में होने हैं। इसके बाद 2025 में ये ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद ये हमारा ओलंपिक की बात हो गई, 2022 जापान टोक्यो, 2024 पेरिस में, 2028 USA में और ये 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये हो गया। और इनके बारे में बताया, भगवानी देवी 94 वर्षीय हैं, गोल्ड मेडल मिला है इनको, ठीक है। तो ये आपके आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए टॉपिक हैं, इनको पढ़िए, उनको याद करिए, इनको रट जाइए। सभी लोग, सभी रट जाइए। सभी लोग रट जाए इसे। देखो बेटा, ये जो आप बर्मिंघम की बात कर रहे हैं ना, ये बर्मिंघम पैलेस है आपका, जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। बर्मिंघम पैलेस आपका इंग्लैंड में है, वो आपका निवास है, वहां पे राज निवास है, उसकी बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो और वहीं पे जो एरिया है उसी को बर्मिंघम, तो वो इंग्लैंड में पड़ता है, आपका लंदन में पड़ता है, लंदन इंग्लैंड में, उसी में जो है आपका वो अवस्थित है। बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये यूएसए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यूएसए की, ठीक है। तो अल्बामा प्रांत पड़ता है यूएसए में, वहीं पे एक जगह है बर्मिंघम, उसी में जो है आपका ये आयोजन जो है हुआ था वर्ल्ड गेम्स 2022 का। क्लियर है? बाकी बता देंगे आगे। देखो बहुत सारी चीजें जितनी भी आपकी है, वैसे मैंने सारी प्रतियोगिताएं बताई थी कि आगे के वर्ल्ड कप, अभी अगला वर्ल्ड कप जो है आपका भारत में ही होना है, जो पुरुष वर्ल्ड कप है ना वो भारत में होगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, क्रम से हम कर रहे हैं, डेली मैं आपको 5 करंट अफेयर्स कराता हूँ। ज़्यादा करंट अफेयर्स कराऊंगा फिर याद नहीं कर पाओगे, फिर भूल जाओगे। मैं उतना ही दे रहा हूँ जितना आप पचा पाओ, है ना, जितना आप पचा पाओ उतना ही दे रहा हूँ। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो इस चीज़ को लेकर के। थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, लेकिन यदि आप एक साथ में फिर दिक्कत आ जाएगी। आराम से बस रेगुलर रहो मेरे साथ, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा आपका, हर टॉपिक यहाँ पे कवर करने का प्रयास है मेरा, सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है।